गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी बाबा जी ने बताया, ये खास बात हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती हैं। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होनी चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनने वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई चूड़ियां कहाँ रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखें। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती हैं हमारे यहाँ वह होती हैं कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां जो होती हैं वह छिटकी हुई निकल जाती हैं। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव जांच कर लें, इसके बाद ही धारण करें। मान्यता है कि बेटियां यदि अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को जांच कर लें। पहले एक एक चूड़ी अच्छे से जांच लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाएं तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, केवल पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि कभी भी दो हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहने, एक हाथ में कम एक हाथ में ज्यादा हमेशा चूड़ियां पहनना चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल हैं वह खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखती हैं, बांध कर नहीं रखती हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? आप अपने सिर पर पल्लू कर लें, इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पोल या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर इस शाखा पोल या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोल धारण करती हैं वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से कोई दिक्कत होती है या चूड़ियों से एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती हैं तो आप शाखा पोल अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो दो चूड़ियां हाथ में लगा सकती हैं, और अगर नहीं भी लगती हैं तो यह अशुभ नहीं माना जाता।
अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहने, कभी धारण ना करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गई हैं, किसी रेस्टोरेंट में गई हैं और इन चूड़ियों को पहनकर आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें। लाख की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं तो सुहागन स्त्रियों को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं सफेद या काले रंग की चूड़ियां नहीं पहने। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए करना चाहिए। अगली बात जो आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही बुलाती हैं। अगली बात, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी प्रदोष काल में किसी भी सुहागन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। इसीलिए जब भी आप चूड़ियां बदलें तो इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें, इसके बाद आप चूड़ियां बदलें, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूना हो जाता है। अगर दुपट्टा नहीं लपेट सकती है तो रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं रखना है। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रही हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं और आपको नई चूड़ियां लेनी है, तो इन्हें मंगलवार के दिन ना लें। आपके द्वारा संभव हो तो शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें, यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। चूड़ियां हमारे सुहाग का प्रतीक होती हैं, हमारे सौभाग्य की निशानी होती है और मां भगवती को भी हम इन्हीं चूड़ियों के माध्यम से अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसलिए इनका आदर करना, इन्हें सही तरीके से संभाल कर रखना हर सुहागन स्त्री का कर्तव्य होता है। देखिए, अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, शादी के बाद महीनों और सालों तक हम चूड़ियां पहनते रहते हैं। कई चूड़ियां पुरानी हो जाती हैं, कई टूट जाती हैं, कई इतनी पुरानी हो जाती हैं कि पहनने लायक नहीं रहती। ऐसे में कई महिलाएं उन्हें घर के कचरे में डाल देती हैं या कहीं भी इधर-उधर फेंक देती हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। पुरानी चूड़ियों को आप यूं ही कूड़े में ना डालें, बल्कि इन्हें इकट्ठा कर लें। जब भी आपको लगे कि आपकी चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, तो उन्हें साफ करके किसी एक डिब्बे या थैली में सहेज कर रख लें। चाहे तो आप इन चूड़ियों में एक धागा या रस्सी डालकर आपस में बांध भी सकती हैं, ताकि यह बिखरे नहीं। जब भी आपको सही समय और उचित अवसर मिले, जैसे कि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, नदी किनारे जाएं या किसी ऐसी जगह जाएं जहां पवित्र जलधारा बहती हो, तो आप इन चूड़ियों को वहां मां गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। कहते हैं कि इससे आपके सुहाग की रक्षा होती है, आपके पति पर कोई भी संकट नहीं आता और देवी मां आपके घर परिवार को हमेशा अपनी कृपा में रखती हैं। अब बात आती है उन चूड़ियों की जो आप पीरियड्स के दौरान पहनती हैं। देखिए, हर महिला को पता है कि पीरियड्स के दौरान शरीर अशुद्ध अवस्था में होता है। ऐसे में जब आप पूजा पाठ करती हैं तो यह मान्यता रहती है कि जो चीजें आपने उस अशुद्ध समय में धारण की होती हैं, उन्हें बदल देना चाहिए। इसीलिए जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं, आप अच्छे से स्नान करें, बाल धोएं और अपने तन मन को पवित्र करें। उसके बाद जो चूड़ियां आपने उन दिनों में पहनी थी, उन्हें उतार कर अलग रख दें और फिर से नई चूड़ियां पहन लें, ताकि जब भी आप देवी देवताओं की पूजा करें तो पूरी शुद्धता बनी रहे। एक और बात जिसका हर बहन को ध्यान रखना चाहिए, हम अक्सर देखते हैं कि सहेलियां, रिश्तेदार एक दूसरे की चीजें खुशी खुशी शेयर कर लेती हैं, या आदत भी अच्छी होती है, मगर शादी के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपसी प्यार में भी नहीं बांटना चाहिए। कहते हैं कि मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां और पैरों की पायल
यह 5 चीज़ें कभी भी किसी दूसरी सुहागन स्त्री को नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता है कि इन चीज़ों के आपसी लेन-देन से पतित के रिश्तों में दरार आ सकती है, रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं और सौभाग्य पर किसी की बुरी नज़र लग सकती है। इसलिए आप कितनी भी अच्छी दोस्त क्यों ना हो, कितनी भी प्यारी बहन क्यों ना हो, इन चीज़ों को शेयर करने से बचें। यह सारी बातें सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इनका पालन करने से आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। पति की उम्र लंबी होती है और आपके दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने सुहाग और सौभाग्य के प्रति सम्मान है। माँ भगवती भी उसी स्त्री पर प्रसन्न होती हैं, जो अपने सुहाग की चीजों को आदर देती है, उनका सही तरीके से उपयोग करती है और उन्हें पवित्रता से रखती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से ही ठान लीजिए कि पुरानी चूड़ियों को आप फेंकेंगी नहीं, उन्हें अच्छे से इकट्ठा करके पवित्र नदी में विसर्जित करेंगी। पीरियड्स के बाद पुरानी चूड़ियों को बदलकर नई चूड़ियां पहनेंगी और अपनी सुहाग की निशानियों को किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। विश्वास मानिए, यह छोटी छोटी सावधानियां आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य को हमेशा बनाए रखेंगी। अब हैं 16 श्रृंगार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे कि 16 श्रृंगार में से क्या क्या पहनना चाहिए और क्या क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या क्या पहनने से घर में गरीबी और कंगाली आती है। तो चलिए जानते हैं इनके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी को। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रही हूँ जो हर स्त्री के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और जिसे हम सब ने अपने घरों में अपनी माताओं, दादियों और बहनों के रूप में हमेशा देखा है। यह है स्त्रियों का 16 श्रृंगार। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि श्रृंगार केवल सजावट की चीज है, केवल सुंदर दिखने का एक साधन है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और अद्भुत है। हमारे शास्त्रों में 16 श्रृंगार को स्त्री का आभूषण ही नहीं बल्कि उसका सौभाग्य, उसका धर्म और उसका आध्यात्मिक बल माना गया है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री पूरे 16 श्रृंगार से सजी होती है, तो वह स्वयं मां लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। उसकी आभा इतनी तेज हो जाती है कि घर आंगन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्वतः उत्तर आता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, यह श्रृंगार तभी शुभ फल देते हैं जब उन्हें सही तरीके से पहना जाए, शुद्ध भाव से धारण किया जाए। अगर इन्हें अशुद्ध रूप से गलत समय पर या टूटी फूटी अवस्था में पहन लिया जाए, तो वही श्रृंगार जो वरदान होना चाहिए था, वह अभिशाप बन जाता है। घर में कलह, क्लेश, दरिद्रता, पति पर संकट और वास्तु दोष पैदा होने लगता है। सबसे पहले बात आती है सिंदूर की। स्त्री के सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक यही है। मांग में भरा सिंदूर केवल लाल रंग की एक लकीर नहीं है, यह उस अग्नि का प्रतीक है जो पतित के रिश्ते को अखंड बनाए रखती है। लेकिन इसे लगाने के नियम है, सुबह स्नान ध्यान करके दाहिने हाथ से साफ सुथरे मन से सिंदूर भरना चाहिए। रात को सोने से पहले इसे हटा देना चाहिए। अगर कोई स्त्री रात भर सिंदूर लगाए सोती है तो माना जाता है कि पति तप के बीच तकरार बढ़ती है और घर की शांति भंग होती है। अब बात करते हैं बिंदी की। बिंदी केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, यह आज्ञा चक्र को जागृत करती है। लाल बिंदी स्त्री के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। गोल बिंदी हमेशा शुभ मानी जाती है, लेकिन काली बिंदी को हर समय लगाना ठीक नहीं है। काली बिंदी केवल नज़र दोष से बचने के लिए लगाई जानी चाहिए। यदि इसे आदत बना लिया जाए तो घर में दरिद्रता आने लगती है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। काजल का अपना ही एक अलग महत्व है और यह केवल सजने संवरने की चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव भी छिपा हुआ है। कहते हैं कि जब माता यशोदा अपने नन्हे कन्हैया की आंखों में काजल लगाती तो उनका यही विश्वास होता था कि यह काजल उनके लाल को हर बुरी नजर से बचाएगा। उस समय यह सिर्फ सौंदर्य का साधन नहीं था, बल्कि एक प्रकार का रक्षा कवच भी था, जो माँ के स्नेह और विश्वास से जुड़ा हुआ था। तभी तो आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि काजल आंखों को सुंदर तो बनाता ही है, साथ ही नजर दोष से बचाने वाला एक साधन भी माना जाता है। लेकिन इसके साथ एक बात समझना जरूरी है कि काजल तभी शुभ और लाभकारी होता है जब वह शुद्ध हो। आजकल बाजारों में नकली और केमिकल से बने काजल आसानी से मिल जाते हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा काजल लगाने से ना तो उसका धार्मिक लाभ मिलता है और ना ही यह सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे उत्तम काजल वही है जो घर पर शुद्ध घी से बनाया गया हो।
शुद्ध घी से बना काजल आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, उन्हें ठंडक पहुंचाता है और साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा भी बनाए रखता है। इसलिए जब भी काजल का प्रयोग करें, तो यह ध्यान रखें कि वह शुद्ध और सात्विक हो, क्योंकि आंखों का काजल केवल चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नज़र दोष और नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाला एक अदृश्य कवच भी होता है। नाक की नथ केवल गहना भर नहीं है, बल्कि यह स्त्री के श्रृंगार का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। भारतीय परंपरा में इसे विवाहिता का प्रतीक समझा गया है। जब स्त्री अपने श्रृंगार में नथ धारण करती है, तो वह न सिर्फ रूप रंग में चार चांद लगाती है, बल्कि यह उसके वैवाहिक जीवन की पवित्रता और सम्मान का भी प्रतीक होता है। नथ के साथ जुड़ी मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि इसे केवल सजने का साधन नहीं, बल्कि सौभाग्य का चिन्ह माना गया है। परंतु इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां भी जरूरी मानी गई हैं। कहा जाता है कि टूटी हुई नथ पहनना कभी भी शुभ नहीं होता। टूटा हुआ गहना अपशकुन का संकेत माना जाता है, और विशेषकर नथ जैसी विवाहिता के प्रतीक वस्तु का टूटा होना वैवाहिक जीवन में दरार या रिश्तों में दूरी ला सकता है। इसी तरह किसी और की पुरानी नथ पहनना भी उचित नहीं माना गया है, क्योंकि गहनों में उस व्यक्ति की ऊर्जा और संस्कार जुड़े रहते हैं और उन्हें धारण करने से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके अलावा अशुद्ध अवस्था में नथ पहनना भी भारी अपशकुन माना जाता है। श्रृंगार का संबंध केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता से भी होता है। जब स्त्री नथ जैसी चीज पहनती है, तो उसके साथ उसका मन और तन दोनों ही सात्विक और शुद्ध होने चाहिए। तभी यह गहना सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक बनता है। कहा जाता है कि इन बातों की अनदेखी करने से कभी-कभी पतित के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है और कई बार पति पर संकट का साया भी मंडराने लगता है। इसीलिए नथ को हमेशा आदर और पवित्रता के भाव से धारण करना चाहिए, ताकि यह न सिर्फ सौंदर्य बढ़ाए, बल्कि दाम्पत्य जीवन में सुख और स्थिरता भी बनाए रखें। मेहंदी का नाम आते ही मन में खुशियों और शुभ अवसरों की छवि उभर आती है। भारतीय परंपरा में मेहंदी को सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना गया है। शादी ब्याह जैसे बड़े अवसरों पर तो मेहंदी की एक खास रस्म होती है, जिसमें दुल्हन के हाथों और पैरों पर मेहंदी रचाई जाती है। मान्यता है कि जितनी गहरी और सुंदर मेहंदी रचती है, उतना ही पति का प्रेम गहरा होता है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मेहंदी की गहरी रंगत को दांपत्य प्रेम, सौभाग्य और खुशहाली का आशीर्वाद माना गया है। लेकिन इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि मेहंदी अधूरी रह जाए या फीकी पड़ जाए, तो यह अशुभ संकेत देती है। अधूरी या हल्की मेहंदी को रिश्तों में कमी या भविष्य में आने वाली किसी रुकावट का प्रतीक समझा जाता है। इसीलिए मेहंदी रचाते समय केवल सजावट के भाव से नहीं, बल्कि पूरे मन से, श्रद्धा और शुद्ध भाव से इसे लगाना चाहिए। कहा जाता है, जब मन में पवित्रता और प्रेम की भावना हो, तभी मेहंदी भी सुर्ख होकर रचती है और उसका रंग लंबे समय तक टिका रहता है। इसी कारण से मेहंदी को केवल सुंदरता का हिस्सा न मानकर इसे एक पवित्र परंपरा के रूप में अपनाना चाहिए। जब इसे पूरी निष्ठा और शुभ भाव से लगाया जाता है, तो यह न सिर्फ हाथों को सजाती है, बल्कि जीवन में सौभाग्य और प्रेम का स्थायी रंग भी भर देती है। मंगलसूत्र को कभी भी सिर्फ गले की चैन या गहना मत समझिए। यह स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है और पति की लंबी उम्र का प्रतीक भी होता है। जब कोई स्त्री मंगलसूत्र धारण करती है, तो उसके साथ उसका पूरा वैवाहिक जीवन, उसका सम्मान और उसके पति की सुरक्षा जुड़ी होती है। यही कारण है कि शादी के बाद इसे हर विवाहिता के लिए सबसे पवित्र आभूषण माना गया है। मंगलसूत्र को संभाल कर रखना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे पहनना। इसे कभी भी लापरवाही से कहीं फेंक देना या बिना ध्यान दिए उतार कर रख देना अशुभ माना जाता है। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि टूटा हुआ मंगलसूत्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन में बाधा का संकेत माना जाता है और कई बार यह पति के जीवन पर संकट के बादल भी ला सकता है। इसलिए मंगलसूत्र को हमेशा आदर और श्रद्धा के साथ धारण करना चाहिए। जब यह सही अवस्था में और पूरी पवित्रता के भाव से पहना जाता है, तो यह न केवल विवाहिता की शोभा बढ़ाता है, बल्कि उसके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, प्रेम और सौभाग्य भी बनाए रखता है। चूड़ियां स्त्री के श्रृंगार की पहचान मानी जाती है
उनकी मधुर खनक ना सिर्फ सौंदर्य को निखारती है बल्कि घर आंगन में मानो सुख और समृद्धि का संगीत बिखेर देती है। कहते हैं कि जब स्त्री के हाथों में चूड़ियां खनकती हैं, तो वह घर के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसीलिए हर शुभ अवसर पर और विशेषकर विवाहिता स्त्रियों के लिए चूड़ियां धारण करना बेहद पावन माना गया है। लेकिन यह भी मान्यता है कि चूड़ियों के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। टूटी हुई चूड़ियां पहनना अशुभ माना जाता है क्योंकि टूटा हुआ गहना नकारात्मकता का संकेत देता है और घर में दरिद्रता लाने वाला होता है। इसी प्रकार धुंधली या पुरानी चूड़ियां भी वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, जिससे घर में बरकत रुक सकती है और सुख शांति कम होने लगती है। चूड़ियों का रंग भी बड़ा मायने रखता है। परंपराओं में हमेशा लाल, हरी और सुनहरी चूड़ियों को शुभ बताया गया है। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का द्योतक है, जबकि सुनहरी चूड़ियां मान, सम्मान और ऐश्वर्य की प्रतीक मानी जाती है। जब स्त्री इन रंगों की चूड़ियां धारण करती है तो उसका श्रृंगार तो पूर्ण होता ही है, साथ ही घर परिवार में सौभाग्य, सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। बिछिया और पायल का महत्व स्त्री के श्रृंगार में सबसे खास माना जाता है। बिछिया तो वैसे भी केवल विवाहिता स्त्रियों का गहना है, जिसे पहनकर वह अपने सुहाग और सौभाग्य का संकेत देती है। यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन बिछिया के संबंध में यह मान्यता बहुत प्रचलित है कि इसे कभी भी सोने में नहीं पहनना चाहिए। सोना सूर्य का प्रतीक माना गया है और सूर्य की ऊर्जा को पैरों में धारण करना अशुभ फल देने वाला समझा जाता है। इसीलिए बिछिया हमेशा चांदी की ही शुभ मानी जाती है। इसी तरह पायल का भी अपना अलग महत्व है। पायल की मधुर झंकार घर आंगन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और यह भी मान्यता है कि इससे वातावरण में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन पायल भी तभी शुभ होती है जब वह चांदी की बनी हो। सोने की पायल पहनना अशुभ माना गया है, क्योंकि सोना पैरों में धारण करने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। चांदी की पायल न सिर्फ मंगल और सौभाग्य लाती है, बल्कि यह स्त्री के श्रृंगार को पूर्णता भी देती है। इसी कारण से बिछिया और पायल को हमेशा चांदी का ही धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। जब विवाहिता स्त्री इन्हें नियम और श्रद्धा के साथ पहनती है, तो यह उसके सौंदर्य को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी आधार भी बनते हैं। मांग टीका भी बहुत शक्तिशाली श्रृंगार है। यह सिर के मध्य भाग में पहना जाता है और ब्रह्म स्थान को स्पर्श करता है। यहाँ से स्त्री की ऊर्जा का संतुलन होता है। अगर मांग टीका टूटा हुआ हो या गंदा हो, तो यह परिवार पर संकट ले आता है। अंगूठियां और बाजूबंद भी श्रृंगार का हिस्सा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि कभी किसी और की पुरानी अंगूठी मत पहनिए। लोहे की अंगूठी को भी स्त्रियों के लिए अपशकुन माना गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 श्रृंगार का असली महत्व तब है जब स्त्री इन्हें शुद्ध मन से धारण करें। केवल दिखावे या फैशन के लिए पहनना अशुभ है। अगर श्रद्धा और सौभाग्य की भावना से इन्हें पहना जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, पति का जीवन लंबा होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।